नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से दो बिंदुओं पर मेरे द्वारा की गई चर्चा या जो प्रकाश डाला जाएगा वो आप सभी को पसंद आएगी। बिहार को नए शिक्षा मंत्री जो है प्राप्त हो गए हैं और दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक की प्रमुख मांगे हैं उस पर सरकार जो है सहमत हो गई है, या यूँ कहें कोर्ट के न्याय निर्णय आने के पहले ही की जो प्रमुख मांगे हैं उसको सरकार मान ली है या मानने जा रही है। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पद जो है दिए गए, लेकिन शिक्षा विभाग किसको दिया जाएगा इसको लेकर के शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि हर लोगों के बीच जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग अशोक चौधरी या फिर जो है अन्य किसी को देने की चर्चा जो है चल रही थी, क्योंकि शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार सरकार युवाओं को बड़ी संख्या में जो है रोजगार दे रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव को लेकर के शिक्षा विभाग पर ज़्यादा फोकस करना रहा है, लेकिन सबको जो है आश्चर्य में डालते हुए बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार जी को जो है शिक्षा विभाग का जिम्मा जो है सौंपा गया है। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि सुनील कुमार जी को आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया उस समय बिहार के उत्पाद मंत्री सुनील कुमार जी थे और उनके सेक्रेटरी के रूप में के पाठक जी काम कर रहे थे। तो पूर्व से ही सुनील कुमार और के पाठक के बीच जो है अच्छी बनती है, और आप सभी ये जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से शिक्षा विभाग अपने नए आदेशों, अपने बेढंगे आदेशों को लेकर के काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। इसके पूर्व जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी रहे हैं उनको तो माननीय श्री के पाठक जी जो कि बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं उनको कोई जो है तवज्जो नहीं दे रहे थे, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है विवादों से हमेशा घिरे रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जब गठबंधन सरकार बीजेपी और जेडीयू की बनी तो उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में अशोक चौधरी जी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन आप सभी इस बात से अवगत है कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्कूल टाइमिंग का वक्तव्य या शिक्षा मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से आकर के नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में या फिर जो है नौकरी से निकाले जाने के संबंध में जो चर्चा की गई उसका हर्ष क्या हुआ, आप सभी इस बात से अवगत है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस सुनील कुमार जी, उनके पास कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अनुभव है और के पाठक पूर्व से ही उनके साथ काम कर चुके हैं। तो अब शिक्षा विभाग को जरूरत थी जिन्हें तकनीकी बातों का जो है जानकारी हो, और यहाँ पर सुनील कुमार जी निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षा मंत्री साबित होंगे, क्योंकि उन्हें तकनीकी शब्दों का ज्ञान है। साथ ही साथ वे जो है आईपीएस और बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, तो उनकी बातों को अब मानना बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। हालांकि के पाठक जी जो काम कर रहे हैं उस काम में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी द्वारा किसी प्रकार का जो है अड़चन उत्पन्न नहीं किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा कोई इस तरह का आदेश दिया जाता है जो शिक्षक हित में न हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी जो है एक्शन ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके इस विषम परिस्थिति में
माननीय सुनील कुमार जी को, जो कि पूर्व में मद्य निषेध विभाग में मंत्री रह चुके हैं, उनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 2020 में जो है सेवानिवृत्ति के बाद वह गोपालगंज से जेडीयू के टिकट पर जो है विधायक बने और उनका जो कार्यकाल का समय रहा वह बिल्कुल जो है बेदाग रहा। तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के मन में अब इस बात को लेकर के आस जगी है कि तरह तरह के पत्रों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को जिस तरह से जो है परेशान किया जा रहा था, अब इस तरह के पत्र जो है शिक्षा विभाग से जारी नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है और उसमें नियोजित शिक्षकों की प्रमुख मांगे ये रही है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाए और साथ ही साथ बहुत सारे याचिकाकर्ता ये भी मांग किए हैं कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण जो है अन्य जिले में न किया जाए। वहीं इस बात को लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है परेशान थे कि उन्हें इस वर्ष गर्मी की छुट्टी जो है प्राप्त नहीं होगी, लेकिन नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना करके राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। इसी तरफ जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे वो नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि किसी भी तरह के नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा जो है उन्हें प्राप्त नहीं होगा, तो नियोजित शिक्षक के रूप में वो कैसे कार्य करेंगे? वे निजों निकाय के अंतर्गत जो है बने रहेंगे। तो निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे उन्हें जो है नियोजित शिक्षकों के अपेक्षा अन्य सुविधाएं जो है प्राप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ स्थानांतरण की बात को लेकर के अब बात यह स्पष्ट हो गई है कि नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ जो है मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वही जब था तो कई विद्यालयों में 60% हाजिरी थी, पर अब 60% हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो एक साल पहले मतलब जब जून जुलाई में हम आते थे तब कहीं 20% हाजिरी, कहीं 30% हाजिरी। अब 60% हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। अब हमें 70-75 की ओर सोचना है। 75%, 90%, कई विद्यालयों में हमारे राज्यों में 90% हाजिरी हो गई है बच्चों की। आपके यहाँ जब हमने छोटे बच्चों को वो बस्ता पता नहीं नवादा में बंट गया, छोटे बच्चों को बैग बंटवाना था, नहीं हुआ है। तो वो बच्चों को जब वो बैग जाता है तो वो और उत्साह से क्लास आते हैं। उस बैग में उनके लिए कॉपी, पेंसिल, रबड़, कलर्ड पेंसिल, स्लेट, दुनिया भर की चीज़ें, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें। तो हम लोग सरकार अपने स्तर पे हर तरीके से सोच रही है कि कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि विद्यालय आए। तो मुझे यही कहना था। बाकी आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी ट्रेनिंग कल खत्म हो रही? हाँ, कल खत्म हो रही है। कल खत्म हो रही है ये, उसके बाद आप लोग लौट जाएंगे। परीक्षाएं, आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, 18 तारीख से हैं। और जो आप लोगों ने मासिक परीक्षा जो लेनी शुरू की है, उससे भी माहौल में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं। मैं कॉपियाँ की, जो आप लोग कॉपियाँ चेक करते हैं उसकी कॉपी मैं कई बार अपने प्रेजेंटेशन में देखता भी हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी मेहनत से सारी कॉपियाँ मासिक परीक्षा में चेक करते हैं। तो इन्हीं और मुझे और कुछ विशेष आप लोगों से अनुरोध नहीं करना है। बाकी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके जोश से मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो सही जगह जा रहा है। बाकी आप लोगों की जो कंसर्न है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले की गई है। और जो ऐच्छिक पोस्टिंग वाली बात है वो हम लोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से होना है। बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इसलिए हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो ऐच्छिक, अब तो सरकार ने कह भी दिया है जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे।
तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी, तो इससे दूसरी तरफ जो बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 या टीआरई 2 के जो शिक्षक थे, उनका जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 सामने आया था, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है और इससे सिर्फ बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षक ही लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि इससे नियोजित शिक्षक भी जो है लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ बिहार सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नियोजित शिक्षकों को या बिहार के किसी भी तरह के शिक्षकों को डीए जो है 4% बढ़ा करके 50% कर दिया गया है और इसकी स्वीकृति भी मंत्रिमंडल से प्राप्त हो चुकी है। तो ये सारे जो पहलू सामने आ रहे हैं, जो सारी बातें सामने आ रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों के दिन जो है अब सुधरने वाले हैं। अब हमें इस बात का इंतजार करना है कि सोमवार तक या मंगलवार तक पटना हाई कोर्ट में जो मामला सुरक्षित है, जो निर्णय सुरक्षित है, वह भी सामने आ जाए, ताकि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए या बिना सक्षमता परीक्षा में भाग लिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त हो जाए। क्योंकि पटना हाई कोर्ट से जो सुनवाई के बाद संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के जवाबों के उत्तर देने के लिए बिल्कुल जो है निरुत्तर हो चुकी थी और वहां पर एसीएस के पाठक का पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि निश्चित रूप से सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है। सरकार के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो पटना हाई कोर्ट को दे सके और नियोजित शिक्षकों की जो रीट याचिका दायर की गई है उसका काट जो है सामने ला करके नियोजित शिक्षकों की उचित मांगों से उन्हें वंचित कर सके। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिन में नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।